हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम इंटरनल चेक के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लिसनर्स, आई होप आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल हो। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। इंटरनल चेक क्या होता है? इंटरनल चेक इसको क्या कहते हैं? लिसनर्स, इसको हिंदी में सबसे पहले आंतरिक निरीक्षण कहते हैं। अब इंटरनल चेक समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो लिसनर्स, इंटरनल चेक एक कह सकते हैं कि डे टू डे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं, जो कंटिन्यूअसली ऑपरेट होते रहते हैं, उनको हम चेक करते हैं इसमें, जो कि रूटीन सिस्टम का पार्ट होते हैं। एक बेसिकली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का भी कह सकते हैं हिस्सा है। इंटरनल चेक में बेसिकली क्या करते हैं, जो आंतरिक निरीक्षण होता है इंटरनल चेक, उसमें जो भी हिसाब किताब की पद्धतियां रहती हैं, उसका कह सकते हैं कि एक मैनेजमेंट होता है, जिसमें जितने भी एरर्स होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, वो अपने आप रुक जाते हैं। और जो भी पुस्तपालन है यानी कि बुक कीपिंग है, उसके संचालन में जो कोई भी चीज अगर कमी हुई है तो स्वतः ही अपने आप में ही पकड़ में आ जाते हैं। जाहिर सी बात है, इंटरनल चेक इंटरनली चेक हो रहा है, तो कोई भी कमी होगी तो चीजें पकड़ में आ जाएंगी। कोई फ्रॉड हुआ होगा तो पकड़ में आ जाएगी। उसी को बेसिकली कहते हैं इंटरनल चेक। इंटरनल चेक एक सिस्टम होता है, किस चीज का? इंटरनल कंट्रोल का और प्रोसीजर का, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टैब्लिश की जाती है, ताकि जो भी ऑपरेशनल प्रोसेस है, जो भी उस चीज की एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी है, वो हमें पता चल जाए। जो प्राइमरी पर्पस होता है लिसनर्स इंटरनल चेक का, वो ये होता है कि हम एरर्स को प्रिवेंट कर सके, फ्रॉड को प्रिवेंट कर सके, हटा सके कि गलतियां क्या हुई हैं, कहाँ पर मिस्टेक्स हुई हैं, उन सारी चीजों को, एसेट्स को सेव कर सके, प्रमोट कर सके ऑपरेशनल एफिशिएंसी को। और सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी और प्रोसीजर के हिसाब से। तो ये चीज होती है बेसिकली इंटरनल चेक का मीनिंग। इसमें बेसिकली हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिसनर्स डिवाइड कर देते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं ट्रांजेक्शन का, सुपरविजन हम रेगुलर करते रहते हैं, मतलब हमेशा करते रहते हैं। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टैब्लिश कर देते हैं प्रोसीजर्स। तो ये बेसिकली जो मेजर्स लिए जाते हैं, वो किस लिए लिए जाते हैं? ताकि जो भी हम एरर्स हैं उनका पता लगा सके और उसको सही कर सके। और जो भी एक्शंस हो, अनऑथराइज्ड एक्शंस हो, उनको हटा सके, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को हटा सके, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी चीजें हुई हैं, उस चीज को हम कम कर सके, हटा सके। ये बेसिकली होता है इंटरनल चेक। लिसनर्स, इसमें आप देख सकते हैं कि हमने पहले क्या किया, डिवीजन किया वर्क का। इंडिपेंडेंट चेकिंग हो जाती है इसमें वर्क की। और कह सकते हैं कि जो भी एरर्स एंड मिस्टेक्स है, उसका भी हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल चेक, यानी कि इंटरनल चेक के एग्जांपल्स के बारे में, यानी कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं इसके। तो practice including safeguarding of duties, ensuring that no single individual has control over all aspect of transaction। हम इसमें क्या करते हैं, वर्क का डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक आदमी तो सारा काम नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या है, हमें बहुत सारे मैन पावर की जरूरत होती है, बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। डुअल ऑथराइजेशन इसमें होता है कि दो इंडिविजुअल्स के पास सर्टेन ट्रांजेक्शन की ऑथराइज रहेगी। पीरियोडिक रिकंसिलेशन होता है अकाउंट का। तो ये बेसिकली कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। लिसनर्स, नेक्स्ट बात करते हैं पर्पस के बारे में कि क्या पर्पस होता है इंटरनल चेक का। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मीनिंग, डेफिनेशन, पर्पस, कंपोनेंट्स, ये सारी की सारी चीजें मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कशन करने वाली हूँ। और यहाँ पर कुछ कॉमन्स जो क्वेश्चंस भी है रिलेटेड, जो आपके इंटरनल चेक से रिलेटेड, वो भी मैंने दिए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आ सकते हैं लिसनर्स। तो ये सब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं हमारा पर्पस क्या है। बेसिकली जो इंटरनल चेक है, उसका पर्पस क्या होता है। ये क्या करता है, सबसे पहले प्रिवेंटिंग एरर्स एंड फ्रॉड। एरर्स एंड फ्रॉड को हटाएगा। अब इंटरनल चेक हो रहा है, जाहिर सी बात है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर चेकिंग हो रही है तो क्या होगा, जो भी गलतियां होंगी वो पकड़ी जाएंगी, जो भी एरर्स होंगी, जो भी त्रुटियां होंगी, वो फाइंड आउट करी जाएंगी, है ना, कि कहाँ पर गलती हुई है, कहाँ पर जानबूझ के गलती की गई है, यानी फ्रॉड किया गया है। तो वो सारी चीजें चेक हो जाती है इंटरनल चेक से लिसनर्स। आइए देखते हैं इसमें क्या है। Internal check mechanism are designed to detect and prevent errors and fraudulent activities in financial and operational transactions by safeguarding duties, cross-verify transactions, and implementing other control measures. Internal check help minimize the risk of errors। मतलब यही है जो मैंने आपको बताया कि इंटरनल चेक से बेसिकली हमारा क्या होता है, हमारी जो भी चीजें होती हैं वो पकड़ में आ जाती है, और हम त्रुटि और धोखाधड़ी को रोक सकते हैं, एरर्स को रोक सकते हैं, फ्रॉड्स को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, यानी कि एसेट्स को हम सेव कर सकते हैं। इंटरनल चेक इंश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को कि ये सेफ गार्ड है, जो भी मिसयूज नहीं हुई है, इनकी चोरी नहीं हुई है, अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं। नेक्स्ट है लिसनर्स, प्रमोटिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी परिचालन की कुशलता को बढ़ावा देता है। इंटरनल चेक का एम होता है कि एफिशिएंसी को इम्प्रूव करे,
प्रमोट करे ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस के अंदर, ताकि जितनी भी रिडंडेंसीज हैं उनको हटा करके एरियाज कौन कौन से एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट करना है वो चीज़ देख सकता है। तो ये चीज़ बेसिकली होती है। तो ये इंश्योर करना कि दैट टास्क आर perfect performed effectively and resources are utilized efficiently. Internal check contribute to overall operational effectiveness. इसका मतलब है कि ये देखना कि टास्क जो है अच्छे से हुई हैं, रिसोर्सेज यूटिलाइज हुए हैं प्रॉपर्ली। इंटरनल चेक क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इसमें। नेक्स्ट है हमारा इंश्योरिंग कॉम्प्लायंस, अनुपालन सुनिश्चित करना। इंटरनल चेक हेल्प करता है कॉम्प्लायंस में ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, प्रोसीजर और रिक्वायरमेंट्स को लेकर के, यानी कि हम मॉनिटर कर सकते हैं एक्टिविटीज को। नेक्स्ट है लिसनर्स हमारा कि रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिलायबिलिटी को, विश्वसनीयता को बढ़ाने में। क्या करने के लिए, एक्यूरेसी को वेरीफाई करके, फाइनेंशियल डेटा की कंप्लीटनेस को देख करके। नेक्स्ट है लिसनर्स हमारा फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग, मतलब निर्णय लेने की सुविधा होती है। बाय प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, इंटरनल चेक सपोर्ट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग बाय मैनेजमेंट एंड स्टेक होल्डर्स। इसका मतलब ये होता है कि हम एक्यूरेट और रिलायबल इंफॉर्मेशन बता करके, प्रोवाइड करा करके, इंटरनल चेक सपोर्ट करता है किस चीज में, डिसीजन मेकिंग में, कि मैनेजमेंट के द्वारा, स्टेक होल्डर्स के द्वारा अच्छा डिसीजन मेकिंग लिया जा सकता है। मतलब अगर मान लीजिए कि हमें कोई सही सही चीजें पता है तभी तो हम सामने वाले को बता पाएंगे, तो उस तरीके से इसमें होता है। नेक्स्ट है आपका, सो ओवरऑल पर्पस क्या है इंटरनल चेक का, कि सिस्टम ऑफ कंट्रोल को एस्टैब्लिश करना, प्रोसीजर्स को एस्टैब्लिश करना, ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो सही से वर्क कर सके। इंटरेस्ट स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना। तो ये बेसिकली मेन एम होता है। नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल चेक। कौन कौन से कंपोनेंट्स है, पहला है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, यानी कि कार्यों का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें क्या होता है कि जो भी कार्य होते हैं, यानी जितने भी वर्क होते हैं उसको विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है। जो भी मतलब हर एक का जो एम्प्लॉय होता है उसके रुचि अनुसार उसको दे दिया जाता है। सो ये चीज इसमें बेसिकली होती है। नेक्स्ट है हमारा ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल प्रोसीजर, यानी अधिकृत और मंजूरी प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि एस्टेब्लिशिंग क्लियर गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स फॉर ऑथराइजिंग एंड अप्रूविंग ट्रांजेक्शन एक्सपेंडिचर, मतलब कि आपको क्लियर गाइडलाइंस होगा, प्रोटोकॉल्स होगा कि आपको इस ट्रांजेक्शन को जो भी अप्रूव किया गया है, एक्सपेंडिचर, ये जो भी चीजें हुई हैं तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये बताता है बेसिकली कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंग सारे जो ट्रांजेक्शन है वो कंडक्ट किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। डॉक्यूमेंटेशन होता है, रिकॉर्ड कीपिंग होती है। जो भी हम कॉम्प्रिहेंसिव और एक्यूरेट रिकॉर्ड जो भी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल एक्टिविटीज का मेंटेन करते हैं, जिसमें ट्रांजेक्शन होता है, जो भी उसका रिकॉर्ड रहता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, तो वो सारी चीजें इसमें आती हैं। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मतलब होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फिजिकल कंट्रोल, यानी कि फिजिकल सेफ गार्ड करते हैं एसेट्स को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि स्टोरेज फैसिलिटीज को देखना, लॉक्स एंड कीज को चेक करना, कंट्रोल को देखना। तो ये सारी चीजें बेसिकली इसमें आती हैं। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट फंक्शन, यानी कंडक्टिंग रेगुलर इंटरनल ऑडिट टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। यानी रेगुलर हम इंटरनल ऑडिट करते हैं ताकि हम इंटरनल कंट्रोल के इफेक्टिवनेस को देख सकें, और एरिया जो भी जहां पर भी हमें इंप्रूवमेंट करना है, देखना है कि यहाँ यहाँ पर गलतियां हो रही हैं, कहाँ कहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट करना है, उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकें। ये भी इंश्योर कर सके कि जो भी चीजें हैं वो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग है और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। सो ये चीज बेसिकली इसमें आती है। नेक्स्ट है लिसनर्स हमारा मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। मॉनिटरिंग करना, सुपरविजन करना, ये भी बहुत ज्यादा रेगुलर रिव्यूज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये। नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, यानी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम एम्प्लॉयज को देना ताकि वो समझ सके कि क्या रूल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज और प्रोसीजर के बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है लिसनर्स रिपोर्टिंग एंड एस्केलेशन प्रोसीजर। सो establishing channel for reporting and escalation concern anomalies or potential issues related to internal control or compliances। so इसमें बेसिकली क्या होता है कि प्रॉब्लम का टाइमली रेजोल्यूशन हो जाता है, ये चीज होती है, यानी समस्याओं के समय पर समाधान की अनुमति देता है कि कौन कौन सी जो भी चीजें प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको समय पर ठीक कर दिया जाए। तो रिपोर्टिंग और बढ़ाई की प्रक्रिया यही होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो लिसनर्स ये बेसिकली आपका कंपोनेंट था, तो ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, नहीं क्लियर हुई तो वापस से वीडियो रिमाइंड करके आप देख सकते हैं। इससे पहले मैंने काफी वीडियोस लेक्चर रिलेटेड टू द बिजनेस लॉ इस चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। सो लिसनर्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक और बात, आपको अगर यहाँ पे मॉक टेस्ट चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ये भी जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा लिसनर्स।
कमेंट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दी जाएंगी और आपसे कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। बेसिकली आपको सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगी, एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बस आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है और इस चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करनी है। सो लिसनर्स, इस अब अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, खुद भी पढ़िएगा, उनको भी पढ़ने के लिए भेजिएगा। तो कुछ क्वेश्चंस है, देख लेते हैं इंटरनल चेक से रिलेटेड। How is segregation of duties implemented with the organization to prevent conflict of interest and minimize the risk of error and fraud? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज को कैसे इंप्लीमेंट किया गया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि वो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो उसको हटा सके और रिस्क ऑफ एरर्स और फ्रॉड को मिनिमाइज कर सके, कम कर सके। दूसरा क्वेश्चन है लिसनर्स, व्हाट आर द प्रोसीजर्स फॉर ऑथराइजिंग एंड इंप्रूविंग ट्रांजैक्शंस, expenditure and other activities and how these procedures enforced to ensure compliance with organization policies and procedure। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, ये आप देख सकते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके आंसर्स मैंने ऑलरेडी इसमें प्रोवाइड करा ही दिए हैं सारी चीज़ों के। बाकी अगर कुछ रह गया होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा तो हम आपको वहाँ प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू।